अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नईम बुखारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, वजह क्या बनी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के केस में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर कई नजरसानी दरख्वास्तों पर आज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मोनाल रेस्टोरेंट के वकील नईम बुखारी से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। समाअत के अख्ताम पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों की समाअत का फैसला महफूज किया तो नईम बुखारी और चीफ जस्टिस के दरमियान एक बार फिर मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फरकीन की रजामंदी से फैसला दिया। रजामंदी से ही 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने का कहा गया, फिर नजरसानी किस बात की। मोनाल रेस्टोरेंट के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि रजामंदी से रेस्टोरेंट खत्म करने का नहीं कहा, मजबूरी में बात की थी। हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो खुद से रेस्टोरेंट खत्म करें वरना गिरा दिए जाएंगे। नईम बुखारी ने दलाइल दिए कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर हैं, जिनको सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इस वक्त मेरे मुवक्किल मुल्क से बाहर थे। मोनाल के मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं, हमें मौसर हक समाअत नहीं दिया गया। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी। तहकीकात में निकला कि मालिकान ने कोई जुर्म नहीं किया। नईम बुखारी के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मिस्टर बुखारी, आर यू सीरियस? FIA का इससे क्या काम? कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस करवा लेते हैं। लाइसेंस की तजदीद ना होने पर FIA से तहकीकात करवा लें कि कोई जुर्म नहीं हुआ। आप रियासत से जो सर्विसेज लेते रहे, मैं उससे मुतासर हूँ। FIA का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस की इन रिमार्क्स पर वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मेरे मुल्क में ऐसा कई बार हुआ कि जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी के दलाइल पर रिमार्क्स दिए कि हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं, जिस पर नईम बुखारी बोले, आप आवाज़ ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा। मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा, बुखारी साहब, हमने चले अपनी गलतियां मान ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बुनियादी हकूक का मामला है। नेशनल पार्क में जानवरों के हकूक हैं। हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था, फिर भी आप कमर्शियल सरगर्मियां करते रहे। आप कवानीन की खिलाफ वर्जी में रेस्टोरेंट चलाते रहे। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि लाइसेंस मौजूद था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, पढ़ें जरा, वो 11,000 रुपए सालाना फीस वाला लाइसेंस था। नईम बुखारी बोले, ये तो 1999 की फीस थी। आज अदालत में दलाइल के आगाज में नईम बुखारी ने अदालत को बताया, मेरा बेटा बाहर से पढ़ कर आया और खुद को वकील तस्वुर कर रहा है। आज मैं बेटे को साथ लाया हूँ कि देखो अदालत कैसे चलती है। नईम बुखारी ने बेटे को नशिस्त पर खड़ा करके मुतारिफ भी कराया। दलाइल मुकम्मल करने के बाद नईम बुखारी ने बेटे की तरफ फिर इशारा किया, मगर नशिस्त खाली मिली, जिस पर नईम बुखारी बोले, शुक्रिया, मुझे सुना, मेरा बेटा भाग गया शायद। इस वाक़े पर जस्टिस जमाल बोले, शायद आप अपने बेटे को इम्प्रेस नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शायद आपका बेटा भी चाहता है नेशनल पार्क को महफूज रखा जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरन गिरा दी जाती है। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। छोटा सा खोखा बनाने की इजाज़त मिली, लेकिन बड़े बड़े महल बना दिए गए।